हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करती हूं। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कुछ, तो उसमें मैंने एक टॉपिक डील किया था, जॉन रॉल्स को लिया था मैंने, और उन्हीं के मतलब थ्योरी ऑफ जस्टिस को मैंने बताने का बोला था। और लास्ट टाइम मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्म्स को आपको समझाया था, एक्सप्लेनेशन दिया था, व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन, जो कि जॉन रॉल्स के थ्योरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और फिलोसोफर है, साथ ही साथ ये मोरल फिलोसोफर के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो नैतिक स्थिति जो एक स्टेट में, एक समाज में कैसा होना चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए, उसको लेके ये सवाल उठाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में समाज के कुछ फीचर्स के बारे में बताया था और ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस को कैसे समझा जाए उसके साथ मैंने आपको उसे समझाया था। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो रॉल्स के अनुसार जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस होता क्या है, कैसे वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन को किस तरह से थ्योरी ऑफ जस्टिस के आधार पर जो है रॉल्स समझाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इसके लिए ही होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको बोला था कि समाज क्या होता है, कैसे किस तरह का क्या स्थिति होती है समाज में, नियम कौन बनाते हैं, लॉज चाहिए होते हैं एक समाज को चलाने के लिए सुचारू रूप से। तो जस्टिस की बात हम लोग क्यों करते हैं? तो रॉल्स का मानना है कि जस्टिस की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी में क्लियरली इनजस्टिस प्रिवेल करता है। यहाँ पे बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, इसी वजह से इनजस्टिस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हम लोग जस्टिफाइड रूप में बिहेव कर पाए और या फिर लॉ सबको इक्वली मतलब बेनिफिट पहुँचा पाए। तो जस्टिस सोसाइटी में हमारे है, इसीलिए जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस वो लेके आते हैं। उनका अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ही एक तरह से रेवोल्यूशन था उस समय के लिए, जिस समय जो है यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी सिद्धांत एक समय पे छाया हुआ था। ठीक है, जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट, भलाई हो सके, उस तरह का लॉज, उस तरह के रूल्स लाए जाए। लेकिन रॉल्स का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल यूटिलिटेरियनिज्म से बिल्कुल अलग है, हटके है। तो आज हम लोग देख रहे हैं की फीचर्स उसके देखेंगे। तो रॉल्स जस्टिस को कैसे समझते हैं? तो रॉल्स का कहना है जस्टिस को फेयरनेस के रूप में देखते हैं। फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, यानी कि न्याय को जो है वो एक तरह से मतलब उसको समान रूप से देखने का प्रयत्न करते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उनका एक स्टेटमेंट आता है जस्टिस एज फेयरनेस। चूँकि मेरा जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आपके नेट के फोकस करने के लिए ही होता है, साथ ही साथ बेसिक क्लियर करने का भी कोशिश रहती है मेरी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ में अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, एनीवेज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो रॉल्स जो है एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें कि कहते हैं वो जस्टिस एज फेयरनेस। इस आइडिया का अर्थ होता है जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, जो सिद्धांत है न्याय का, वो मतलब शुरू से ही वो सभी व्यक्तियों के लिए वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जस्टिस का जो सिद्धांत है वो एक जैसा, एक सिचुएशन में हर व्यक्ति के लिए सेम जैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो डिस्पाइट ऑफ उसका क्या रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, कलर है, ये सब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समाज में विसंगतियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो एटलीस्ट जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, रॉल जो है अपने प्रिंसिपल को जो ये सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है उनका, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी है, यानी सोसाइटी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडिविजुअल और लॉ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समाज और इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट
जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह चलता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को उसको अपना राइट मिलना चाहिए और उसको स्टेट के अंदर भी मतलब चलना चाहिए और वाइस वर्सा, मतलब दोनों को एक दूसरे से तालमेल बना के चलना चाहिए। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रूप में भी ये माना जा सकता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कह सकते हैं इनके थ्योरी को हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि रॉल्स क्या मानते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है। और ये यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के अपोजिट चलते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, अभी आज फीचर्स ही बताऊँगी, कल मैं आपको जो 2 प्रिंसिपल्स है जस्टिस का वो क्या होता है मैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो उनके जो ये जो थ्योरी न्याय का सिद्धांत है उसको व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन को लेके बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। तो रॉल्स कहते हैं कि एक जस्ट सोसाइटी जो होता है वो उसमें कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं जो कि हर पर्सन के लिए सेम होते हैं और कितना भी कुछ हो जाए कि एक स्टेट के वेलफेयर के लिए किसी भी इंडिविजुअल का राइट खंडित नहीं हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए आप उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को उससे नहीं छीन सकते हैं। वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसके राइट को आप नहीं छीन सकते, उसको बोलने का अधिकार है, ठीक है। और ये मोरली एक तरह से रॉन्ग हो जाएगा अगर आप उससे बस इस बात पे कि ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या फिर सोशल ग्रोथ होगा, एक किसी व्यक्ति से उसके बोलने का, उसके सोच को व्यक्त करने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को जो है पॉलिटिकल बार्गेनिंग कितना भी कुछ हो जाए, आप उसके राइट्स को आप नहीं छीन सकते हैं। उसको जो राइट्स है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से ये एक रूप में आता है, ये मोरली रॉन्ग भी हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, स्टेट जो है इंडिविजुअल्स के राइट को छीन के अपना बेनिफिट नहीं कर सकता है। ये कुछ कंफर्म करता है नॉर्मेटिव रूल्स को जो कि हर व्यक्ति के लिए सेम होगा, ठीक है। किसी के लिए ज़्यादा, जैसे कोई गरीब है तो उसको कम फ़ायदा मिले, अमीर है तो ज़्यादा फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी सोसाइटी में। जो भी रूल्स है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इससे 2-3 बातें उभर के आती है। पहला तो चीज़ ये है कि मेजॉरिटी के सेक के लिए आप किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं, ये जो सोच है हमारा कि किसी कोई मान लीजिए कि जो रिच पीपल है, कैपिटलिस्ट पीपल है या फिर कोई भी लोग है, अगर वो उनका बेनिफिट हो रहा है और कुछ एक ग्रुप्स के लोग उससे उनका बेनिफिट नहीं हो रहा, वो बोलना चाहते हैं, अगर उनके बोलने से उनका बेनिफिट, जो रिच पीपल है उनका बेनिफिट ख़राब हो सकता है और उनके बेनिफिट से हो सकता है स्टेट का डेवलपमेंट हो, तो मतलब उनको रोकना जो होगा, जो पुअर पीपल है जिनको हमने रोका है, क्योंकि चूँकि जो रिच पीपल है उनका सोसाइटी के प्रति जो भी कंट्रीब्यूशन है या फिर जो है उससे जो सोसाइटी का ग्रोथ हो सकता है उससे वो रुक रहा है। तो अगर हम लोग उसको रोक देते हैं उस पुअर पीपल को बोलने से, तो ये मोरली गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, दूसरा पॉइंट ये चीज़ सब उभर के आता है इससे कि जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कहने का मतलब उपयोगितावादी सिद्धांत, ठीक है। उपयोगितावादी, आपने मिल और बेंथम के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या दिखाया जाता है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर का बेनिफिट जो देखते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा लोगों को, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर को नंबर देखते हैं हम लोग कि जो भी मिल रहा है, मतलब हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं हम लोग उसमें, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेजॉरिटी को हम लोग देखने लगे और उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप हो जिनको इससे नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उस ग्रुप को इग्नोर करके जो मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी जस्टिफाइड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जितना उस मेजॉरिटी को मिल रहा हो उतना ही उस लोअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से रॉल्स जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स को मानते हैं, परिणामवादी, ठीक है। ये उपयोगितावादी को नहीं मानते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को मियर थिंग्स या मेजॉरिटी में, मतलब नंबर पे नहीं नाप रहे हैं। ये जो है मोरल जो प्रिंसिपल लेके आते हैं जिसमें कि
हर किसी को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसको इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। एक तरह से जो है जो आपके रोल्स हैं वो एक कैपिटलिस्ट व्यू के हैं, लेकिन उस कैपिटलिस्ट होते हुए भी वो उन्होंने अपने टाइम में एक बहुत ही डिफरेंट मतलब कि थ्योरी को लेके आए थे वो, इसीलिए उनको सोशल लिबरल के रूप में भी देखा जा सकता है। तो वो आगे डिस्कशन मैं करूँगी, जब उनका 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को डिस्कस करूँगी तब मैं वो बताऊँगी, ठीक है। दूसरी बात होती है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये एरेनस थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं। एरेनस थ्योरी कहने का मतलब हो गया कि इनका कहना है अगर ये इट इज़ गुड टू हैव अ लॉ, मतलब कह सकते हैं कि इनटॉलरेबल लॉ, ठीक है। इनटॉलरेबल लॉ जो असहनीय नियम जो है वो बेहतर है कोई नियम ना होने से। कहने का मतलब अगर कोई नियम होगा नहीं सोसाइटी में तो लोग अपने मर्ज़ी का सब कुछ करने लगेंगे, ठीक है। ना ही स्टेट ना ही समाज कोई अच्छे से चल पाएगा, ना ही लोग अच्छे से रह पाएंगे, सब अपने मर्ज़ी का करेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये उनका ये मानना है कि नियम नहीं रहने से बेटर है कि खराब नियम हो या फिर अन्याय समाज में हो, क्योंकि अगर अन्याय होगा तो एटलीस्ट हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई समाज में नियम ही नहीं है तो न्याय क्या होगा, अन्याय क्या होगा, कुछ पता चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इनजस्टिस को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर जो इनजस्टिस को मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि इनजस्टिस होना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस के लिए ही बात करते हैं तो वो इनजस्टिस को कैसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहने का उनका ये अर्थ है कि मतलब ना से हाँ सही, अगर कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल, उससे एटलीस्ट कम से कम मतलब इनटॉलरेबल लॉज है, एटलीस्ट हम लोग उसके बारे में बता सक रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रेटर नंबर ऑफ इनजस्टिस को अवॉइड करने के लिए अगर इनजस्टिस का सहारा ले तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल देते हैं एक, ठीक है। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि मोरली किलिंग बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, कोई नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लोगों की हत्या करते चलता है, ठीक है, उस क्रिमिनल को के वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाते हैं, लेकिन अगर उस क्रिमिनल की वजह से दूसरे लोग मर रहे हैं, अगर उस क्रिमिनल को मार दिया जाए तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग गलत नहीं होगा। ये एक तरह से जस्टिस का ही प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर उस एक गलत इंसान की वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि वो मर जाए, ठीक है। उसको मारना ज़्यादा फेयर वो मानेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के जो लाइफ्स बच सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये प्रूफ होता है कि हाँ चलिए, अनजस्ट लॉ बेटर है नो लॉ होने से, ठीक है, क्योंकि वो किलर जो है वो लॉ को वायलेट कर रहा है, बाकी सभी के राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि उसे मार के एक लॉ को तोड़ के अगर उसे मार के बाकी लोगों के, बहुत सारे लोगों के लॉ को बचाया जा सके तो वो सही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को है वो थोड़ा बहुत थर्ड पॉइंट हम लोग मान सकते हैं रॉल्स के अकॉर्डिंग, कि उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि ऐसा नहीं है कि आपको फेयर रूल होना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, सोच की, थॉट की, एक्सप्रेशन की फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे चले जाए, ठीक है। हर चीज़ में एक रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। लॉ का मतलब क्या होता है कि आपको एक दायरे में बांध दिया जाए, उस दायरे के अकॉर्डिंग आप काम करें। अगर आपको इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी दिया गया है तो वो उसको एक दायरे में रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि सभी इस चीज़ को बेनिफिट कर सके। अगर कोई व्यक्ति 5 हेक्टेयर्स लैंड ले सकता है, ठीक है, लॉ उसको मिला है डेमोक्रेसी के थ्रू कि वो मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा मान लीजिए कि कोई बहुत रिच है, ठीक है, तो वो वही अगर उसको मिला है राइट टू प्रॉपर्टी, तो अगर मान लीजिए उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो बहुत सारा लैंड ले लेगा, तो बाकी लोग के लिए भी तो होना चाहिए ना, उसके पास बहुत सारे, तो लेकिन उसका एक लिमिट बांध दिया जाता है लॉ के हिसाब से कि आप इससे ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया गया उनके लिबर्टी में, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी ओनिंग लिबर्टी को वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके प्रॉपर्टी को खरीदने का, ठीक है। तो ये जो है कुछ 3 बेसिक कुछ फीचर्स है आपके रॉल्स के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस का, ठीक है।
अब जो हम लोग आ जाते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे आ जाते हैं। बेसिकली जो है देखा जाता है बहुत सारे बुक्स में 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस माना जाता है कि 3 तरह के सिद्धांत को मानते हैं रॉल्स न्याय के सिद्धांत के रूप में, लेकिन 3 नहीं होता है, वो 2 ही होता है। बहुत सारे बुक में वो गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जो और ये जो 2 प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से आते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन के तहत ही वो 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ, बाकी हम लोग उसको कल या परसों फिर डील करेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रिंसिपल है राइट टू इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, ठीक है, इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है पहला प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है रॉल्स के अकॉर्डिंग, जो पहला, ये थोड़ा आसान है, इसको समझना थोड़ा आसान है। तो इसमें सिंपल है कि वो लिबरल कॉन्सेप्ट रखते हैं कि सभी को लिबर्टी है, सभी को कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहता है उसको कुछ राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू वोट है, राइट टू पीसेबल असेंबली, यानी एक जगह वो कलेक्ट हो सकते हैं, राइट टू स्पीच, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जैसे हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उसी तरह जो है ये इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये तो आसान है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस कुछ बेसिक राइट्स दे दिए हैं। लेकिन जो सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसको रॉल्स ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 और फर्दर उसको डिवाइड करते हुए उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और दूसरा जो है डिफरेंस प्रिंसिपल। अब इसके बारे में हम लोग कल और जानेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। थैंक यू वेरी मच।